अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और आप देख रहे हैं के टेक अकेडमी। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको CSV को हम इंपोर्ट किस तरह से करते हैं MySQL में यूजिंग PHP स्क्रिप्ट के साथ। अब आज की जो वीडियो है वो है हम एक्सेल फाइल में जो आपका रिकॉर्ड होता है वो हम किस तरह से MySQL में या Oracle में जो भी आपकी डेटाबेस होगी उसमें किस तरह से इंपोर्ट करते हैं थ्रू PHP स्क्रिप्ट्स के। तो सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पेज में हमने सबसे पहले ब्राउज करना होता है। हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट रिकॉर्ड शीट 1, एक फाइल में मैंने सिर्फ एक शीट रखी हुई है और दूसरी फाइल मैंने एज अ सैम्पल के तौर पर 3 शीट्स इसमें रखी हैं जो उनका भी रिकॉर्ड आपके सब पास आ जाएगा, MySQL में आ जाएगा। अब मैं इसको इंपोर्ट रिकॉर्ड शीट नंबर 1 इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 रिकॉर्ड आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका जो कॉलम है वो SNO है, फिर टाइटल है, फिर डिस्क्रिप्शन है। अब हम डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस में मैंने बनाया है इंपोर्ट एक्सेल के नाम से डेटाबेस है। उसके अंदर हम जाते हैं तो एक्सेल रिकॉर्ड्स के नाम से एक टेबल है। अब मैं इसको देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो जो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स थे ये हमारे सामने नज़र आ गए। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, सबको डिलीट करता हूँ और एक बार फिर मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड फिर इंपोर्ट करता हूँ। तो आपको डेटाबेस में नज़र आएगा किस तरह से काम कर रहा था। मैं यहाँ पे आके बैक करता हूँ, बैक करने के बाद फिर ब्राउज़ करता हूँ और एक्सेल की फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ और फिर आपके सामने 10 रिकॉर्ड आ गए। फिर मैं ब्राउज़ करता हूँ अपने टेबल को, तो आप देखें फिर रिकॉर्ड आपके सामने 10 आ गए। अब सेकंड थिंग, मैं आपको फाइल इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इस फाइल के अंदर है क्या। यहाँ पर हम आते हैं, मैं थोड़ा सा उस फोल्डर पे चला जाऊँ जहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट डाला हुआ है। इसमें पहली फाइल को मैं एक्सेल को खोलता हूँ तो हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सिंपल फर्स्ट कॉलम पर आपका सिर्फ सीरियल नंबर्स हैं 10 तक, और फिर सेकंड कॉलम पर आपका टाइटल है और थर्ड कॉलम पर डिस्क्रिप्शन है। तो यही सेम पैटर्न पे आपने अपनी डेटाबेस पे रखना होता है। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं डेटाबेस को आपका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो मैंने फर्स्ट पर SNO रखा है जिसको इंटीजर में रखा है, और टाइटल को मैंने एक वार में रखा है जो स्ट्रिंग फॉर्म में कोई भी आपका डेटा होगा, और डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है। यही फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फ़ाइल वो वाली है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ जिसमें 3 शीट्स हैं। इसको बंद करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस फाइल पर 3 शीट्स हैं। शीट नंबर 1 पर 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड है। ठीक है, शीट नंबर 2 पे हम देखते हैं तो 11 से लेकर 20 तक रिकॉर्ड मैंने डाला हुआ है। शीट नंबर 3 पे देखते हैं तो 21 से लेकर 30 तक का रिकॉर्ड डाला हुआ है। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल शीट्स को भी चेक करके आप अपना रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से डेटा इसको रिमूव करता हूँ, सारा डेटा मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने ब्लैंक हो गया। अब मैं स्क्रिप्ट में जाकर यहाँ बैक जाता हूँ। बैक में जाने के बाद फिर मैं अब उस शीट को उठाऊँगा उस फाइल को अपलोड करूँगा जिसमें 3 शीट है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ। तो आपके सामने नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आपके 30 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। मतलब 10 रिकॉर्ड शीट नंबर 1 से और फिर 10 रिकॉर्ड्स थे वो शीट नंबर 2 से और तीसरी शीट से हो। अब मैं यहाँ पर ब्राउज करके देखता हूँ तो कितने रिकॉर्ड है हमारे पास। कम्प्लीटली 30 आ गए। यहाँ पर इसका हमें 25 रॉ तक है तो मैं इसको 100 तक करता हूँ। तो आपके सामने यहाँ 30 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये तो डेमोन्स्ट्रेशन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर बताऊँगा। यहाँ पर मैंने अपलोड्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें जो फाइल हम सेलेक्ट करते हैं पहले अपलोड होती है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब सेकंड हम आते हैं तो यहाँ पर लाइब्रेरी के नाम से एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर ये लाइब्रेरी है पूरी। इसको सिर्फ हमें इसको कंपोज नहीं करना पड़ता क्योंकि मैंने कंपोज कर दिया है। आप सिर्फ इसको इंक्लूड कर दें और इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक फ़ाइल है जो हमें इसको एक दफ़ा इंक्लूड करना पड़ता है, excel_reader2। और फिर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने एक स्प्रेडशीट रीडर के नाम से एक फ़ाइल है .php जिसको इंक्लूड करना पड़ता है। बाकी फर्दर वो खुद ही चेक कर लेता है। अब हम आते हैं कोड की तरफ। स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या है।
अब मैं स्क्रिप्ट की तरफ आता हूँ। इंडेक्स में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने सबमिट फॉर्म किया और फॉर्म सबमिट में मैंने मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को, जैसे हम प्रीवियस उसमें किया था, इसमें भी ऐसे किया। यहाँ पे मैंने फाइल दिया है, नाम भी मैंने फाइल रख दिया है, और ये CSS है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और बटन में मैंने सबमिट का बटन दे दिया है। अब इसको मैंने कहा इंपोर्ट फाइल एक्शन, मैंने इसका बता दिया कि इंपोर्ट फाइल पे जाए। इंपोर्ट फाइल पे हम आते हैं, यहाँ एक्चुअल स्क्रिप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये किया डीबी कनेक्शन में बना दिया, उसका मैं कोड आपको बताता हूँ जो पिछली दफ़ा दिखा था। यहाँ मैंने डेटाबेस बता दी इंपोर्ट एक्शन, और यहाँ पर आपका कनेक्शन अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, वरना फिर वो एरर आपको शो कर देगा। अब यहाँ पर हम आते हैं लाइब्रेरी को। हमने रिक्वायर में लाइब्रेरी को ऐड कर दिया। लाइब्रेरी के फोल्डर में फिर PHP एक्सेल रीडर के फोल्डर के अंदर excel_reader2.php की फाइल मौजूद थी। एक हमने ये इंक्लूड कर दिया, और दूसरा लाइब्रेरी में स्प्रेडशीट रीडर के नाम से .php एक थी। ये दो फाइलों को आपने इंक्लूड करना है, तब ये आपके सारे फंक्शंस काम करेंगे। अब मैं आता हूँ सेकंड स्टेप पे कि इफ़ इस सेट पोस्ट, अगर ये सबमिट हुआ है फॉर्म, तो फिर फर्दर प्रोसीजर करना है। अच्छा, माइंड्स के वेरिएबल में मैंने एरे में फाइल एक्सटेंशन बता दिया। अगर आप उसकी जगह पे अगर कोई JPG या कोई दूसरा फॉर्मेट TXT फॉर्मेट या कोई अपलोड करते हैं, तो आपको वहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, जो सबसे नीचे मैं आपको शो करवाता हूँ कि सॉरी फाइल टाइप इज़ नॉट अलाउड। तो इसका हमने एक चेक लगा दिया। यहाँ पर एरे में मैंने कॉल कर दिया, इसमें 3 नाम दे दिए हैं। अपना XLS भी हो सकता है, XLSX भी हो सकता है, और XLT भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ अगर फॉर्मेट में आपके पास फाइल आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये आपका जो लाइब्रेरी है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ता है, जिसके चेक से आप एरर शो कर सकते हैं कि आपके मुताबिक जो एक्सटेंशन आपका रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से फाइल है या नहीं है। अच्छा, यहाँ ये मैंने इसको एरे में ले लिया। माइंड टाइप मतलब फाइल की टाइप्स होती हैं, तो माइंड्स के नाम से मैंने वेरिएबल में ये ले लिए। लेने के बाद मैंने इन एरे में फाइल्स टाइप का मैंने चेक किया कि जो फाइल हमारे पास आई है उसकी टाइप क्या है। तो अगर ये इससे मैच करती है माइंड से तो ठीक है, वरना फिर ये आपका काम नहीं करेगा। फिर सेकंड हम लाइन पे आते हैं, तो अपलोड फाइल पाथ, जो आपने अपलोड का फोल्डर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर उस फाइल को पहले उसने अपलोड कर देना है। ठीक है, मूव अपलोड फाइल मतलब एक टेम्परेरी फाइल वहाँ पर उस पाथ पर आपका अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद अब क्या होता है कि हमारे पास एक रीडर पर मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया, स्प्रेडशीट रीडर, जो उस लाइब्रेरी से हमने ये फंक्शन वहाँ से कॉल किया है। और अपलोड फाइल पाथ जो हमने उसको बताया था कि कहाँ फाइल है, फाइल के नाम के साथ, इसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई, और उसमें हमने फाइल की इन्फॉर्मेशन डाल दी उस फंक्शन के अंदर। अब ये सबसे पहले चेक क्या करेगा, सबसे पहले चेक करता है टोटल शीट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, जिसमें काउंट रीडर जो है वो शीट्स को चेक करता है, शीट्स काउंट करता है कि 1 शीट है, 2 शीट है, 3 है, जितनी होंगी वो उसका काउंट आपके सामने आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ मैसेज दे दिया इको यू हैव टोटल शीट्स, ये वेरिएबल में ये इतनी शीट्स हैं, उसमें काउंट आ जाएगा कि आपके 3 शीट्स हैं, 4 शीट्स हैं। अब यहाँ मामला शुरू होता है कि जो मैंने इंपोर्ट करते हुए डेटा शो किया था, एक तो वो होगा, और दूसरा ये होगा कि जो हम इंसर्ट करेंगे डेटा। अब यहाँ पे HTML का एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैं जो HTML शो कराना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें टेबल में आपको शो हो जाए। यहाँ पर मैं टेबल का बॉर्डर 1 कर दिया, ये आप जो भी आपके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप करें। फिर मैंने TR में TH हेडिंग दे दी, SNO हमारा एक फर्स्ट फील्ड है, सेकेंड फील्ड टाइटल है, और थर्ड फील्ड डिस्क्रिप्शन है। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि I की वैल्यू 0 कर दी। अगर टोटल शीट I से छोटा हो तो क्या करें, I++ कर दे। ठीक है, अब हमारे पास जो शीट आती है वो नहीं, उससे बड़ी हो, उससे ज़्यादा हो तो I+ कर दे। ठीक है, अब हम रीडर में चेंज शीट I पर अभी कौन सी होगी, फर्स्ट नंबर 1, जो इंक्रीमेंट आपका पहले हो गया तो आपका जो I है वो 1 हो गया, तो शीट नंबर 1 पर सबसे पहले जाएगा, जानेगा फॉर ईच का रीडर्स में एज अ कॉलम चेक करेगा। ठीक है, ये कॉलम चेक फर्स्ट आपका कॉलम चेक करेगा, कॉलम रिकॉर्ड सेट की तरह। फिर HTML में TR डाल दिया। अब यहाँ पर वेरिएबल पे मैं 3 वेरिएबल पे मैंने उसी कॉलम्स को उठाया। अब ये क्या काम करता है, ये इस सेट कॉलम क्वेश्चन मार्क काम ये करता है कि अगर वहाँ पर वैल्यू मौजूद है तो इसको ट्रू एंड फॉल्स में आपको इसका रिटर्न देता है। ठीक है, और अगर नहीं होता, फॉल्स होगा, तो आपका स्क्रिप्ट रुक जाएगा। और सेकंड जो इसी कॉलम को मैंने कहा, ये आपके सामने कॉलन का साइन आ गया। कॉलन आपको बेसिकली करता क्या है कि इज नल, अगर ये नल तो नहीं है तो ये चेक करता है, अगर नल नहीं होता तो इसको एक्सेप्ट कर देता है। ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये दोनों जो आपके पैरामीटर्स हैं, ये PHP वर्जन 7 पे काम करेंगे। अगर आपके पास PHP वर्जन 7 नहीं है
तो आप इसको नॉर्मली तरीके से नल का वैल्यू भी आप चेक लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ब्लैंक है या नल है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये एक नया स्क्रिप्ट है, मैंने थोड़ा सा आपको गाइड के लिए मैंने बताया। अब हम पहले SNO को चेक करते हैं, मतलब कि आपका फर्स्ट कॉलम SNO हो गया, सेकंड कॉलम पे आपका टाइटल आ गया जिसको हमने कॉल 0 आपका फर्स्ट कॉलम, और 1 जो है आपका सेकंड कॉलम, और 2 जो है आपका थर्ड कॉलम है, और थर्ड कॉलम में आपके डिस्क्रिप्शन है। जब हम एक्सेल की फाइल देखते हैं तो यहाँ ये 0 कंसीडर करेंगे, इसको 1 और इसको 2 करेंगे, तो ये कॉलम आपको बता रहा है। इसने वेरिएबल में ये वैल्यूज उठा ली, ठीक है। अब मैं HTML में क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने ऊपर हेडिंग दी थी, अब मैंने यहाँ पर TD दिया, TR यहाँ पे ऊपर दे दिया, यहाँ TD में SNO उसकी वैल्यू मैंने आपको प्रिंट करवा दी, और यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन करवा दिया। अब रही बात कि आपके फर्स्ट रॉ पर जो आपका काम होना है वो होना है, क्वेरी भी आपने चलानी है। इंसर्ट इनटू एक्सेल रिकॉर्ड जो आपका टेबल था, वहाँ पर आपने SNO टाइटल और इसको वेरिएबल में आपने इंसर्ट करा दिया, और आपने MySQL जो कनेक्शन मैंने बनाया हुआ था उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। इट्स मीन कि एक लूप आपके सामने आ गया। अब ये रीडर जो है वो सेकंड रॉ पे जाएगा और से कॉलम्स को उठाएगा, फिर थर्ड फोर्थ, जहाँ तक उसको आपका मिलता है अपना डेटा वो तब तक चलता रहेगा। अब सेकंड थिंग क्या होता है कि यहाँ पर जब ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आपके पास जो शीट काउंट था वो एक और मतलब काउंट आपने पहले चेक कर लिया था, फिर उसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो दूसरी शीट पे वो शिफ्ट हो जाएगा, और फिर वहाँ से भी रिकॉर्ड आपका इसी तरीके से सारे डेटा आपके गिर जाएंगे। फिर वो जब फाइल एंड हो जाएगी तब फिर तीसरी शीट पे आ जाएगा। तो ये काउंट के हिसाब से अपने हिसाब से शीट तो आपको काउंट में मिल चुकी है, तो उसके हिसाब से देखिए आपके सारी शीट्स को जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपके इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल से एक प्रोग्राम है, और इसका मैं आपको तरीका बताऊं कि मैच करना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई भी डेटा किसी कंपनी से आए या जो जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी हो, तो आपने सबसे पहले अपने टेबल से अपनी कॉलम्स को हमेशा आप इसको इसी ही उसमें करना है, आपने सेम पैटर्न पर। अगर पैटर्न आउट होगा तो आपका रिकॉर्ड भी एरर भी बन सकता है, और उसके बाद ये हो सकता है कि वो डेटा आपका सही तरह से इंपोर्ट ना हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक कॉलम आपका बिल्कुल ब्लैंक हो गया, फिर बी से इनके टाइटल तो अक्सर नज़र नहीं आता, बहुत छोटे इसमें होते हैं। तो एक्सेल में अच्छी तरह से पहले चेक कर लें इंपोर्ट करने से पहले कि आपके पैटर्न है वो सेम है, और सेम आपकी फील्ड्स आपके जो कॉलम्स है उसकी काउंट भी सेम है, तो आपका परफेक्टली आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको बताया, और ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब ये हो गया तो मैंने लास्ट में मैसेज दे दिया, डेटा इंसर्टेड इन योर डेटाबेस, तो ये मैसेज दे दिया। ये उसका चेक था कि अगर आपका फाइल टाइप मैच उसके एल्स में वो आ जाएगा मैसेज की तरह कि आपकी फाइल मैच नहीं कर रही जो हमें रिक्वायरमेंट थी, मतलब उसका एक्सटेंशन। तो ये सिंपल सा कोड है, होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका कोड मैं आपको डाउनलोड करके मतलब गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप आराम से डाउनलोड करके इसको अपने स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया हो। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।